हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63 यानी कार्यपत्रक संख्या 63 को। आज की इस वर्कशीट में हम रिवाइज करेंगे हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। सभी क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिनके थ्रू एक बार फिर से उस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज़ आवर वर्कशीट नंबर 63 यानी कार्यपत्रक संख्या 63 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 8 दिसंबर 2020। हम इतिहास का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति है वो दोहराई करने की कोशिश करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति में पूरा जो चैप्टर दिया गया है उसमें बताया गया है कि कैसे फ्रांस में परिवर्तन आता है। बहुत कुछ जो सही नहीं होता और बहुत कुछ जो सही होता है। जो सही होता है वो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है और उनको प्रेरणा देता है। इवन हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। हमारा जो संविधान है वो भी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित रहा है। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वर्कशीट में कुल 10 क्वेश्चन दिए गए, यानी कि 10 क्वेश्चन हमें दिए गए। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो प्रश्न दिया गया कि फ्रांस के प्रथम 2 एस्टेट को जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेषाधिकार है वो हमें बताना है। तो फ्रांस के प्रथम 2 एस्टेट को कर देने से छूट प्राप्त थी। तो ये एक जन्म पर आधारित विशेषाधिकार था, यानी कि प्रथम 2 एस्टेट में जो भी आते थे उन सभी को कर देने की आवश्यकता नहीं थी, केवल तीसरा एस्टेट था वही कर देता था। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि लुई 16वें के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली था। हमें बताना कि राजकोष खाली क्यों था, कोई एक कारण लिखिए। तो इसका एक कारण हमें लिखना है, तो फ्रांस का लगातार युद्धों में उलझे रहना इसका एक बड़ा कारण था। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया रिक्त स्थान भरिए। फ्रांस के राजा देश रिक्त स्थान दिया गया ने वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा था। किसने लड़ा था? नेपोलियन ने लड़ा था। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए कि फ्रांस में देश रिक्त स्थान का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो वो बास्तिल है, इंग्लिश में इसको बैस्टिल बोला जाएगा। तो बास्तिल का किला था वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। उसके बाद 5वां है वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। तो लुई 16वां चोल वंश का राजा था, तो बिल्कुल नहीं था। लुई 16वां बोर्बोन वंश का राजा था। उसके बाद 6th जो हमारा प्रश्न है वाक्य को दोबारा से हमें रीराइट करना है सही करके। चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय एस्टेट में आते थे, बिल्कुल नहीं आते थे। चर्च के पादरी फ्रांस के प्रथम एस्टेट में आते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 7th है, सही विकल्प हमें चुनना है। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? तो उसका नाम था लिवरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, सही विकल्प हमें फिर से चुनना है। डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया था? तो यहाँ पे नेपोलियन आंसर रहेगा। नेपोलियन ने 1799 में डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किया था। उसके बाद 9th क्वेश्चन दिया गया। 9th क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को, जो प्रश्न है उसमें एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए। इनको हमें पढ़ना है, समझना और फिर सही आंसर को चूज करना है। तो कथन दिया गया कि 21 जनवरी 1794 को लुई 16वें को फांसी दी गई थी। कारण उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश की थी। तो ये पहली चीज़ तो सही है कि उनको फांसी दी गई थी। दूसरा भी सही है कि उन्हें इसलिए फांसी दी गई थी क्योंकि उन्होंने राजद्रोह की कोशिश की थी, दूसरे देशों के से मदद लेने की कोशिश की थी। शायद बच जाते अगर वो ऐसा नहीं करते तो यह हमारा आंसर रहेगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए कथन उसी प्रकार का है। क्वेश्चन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो कारण यहाँ पे कथन ए दिया गया कि 1793 से 1794 की फ्रांसीसी काल को शांति का काल भी कहते हैं, कथन ए दिया गया। और कथन आर दिया गया कि इस दौरान रोब्सपियर ने क्रूरतापूर्वक शासन किया। तो
ई यहाँ पर गलत है, उसको शांति का काल नहीं कहते बल्कि आतंक का काल कहा जाता है। और बी सही है, किस दौरान रॉबस्पियर ने क्रूरतापूर्वक शासन किया था। तो यहाँ पे ई गलत है और जो आर कारण है वह सही है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।